बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि टेक्सटाइल वैली का अहम शोबा शदीद बहरान की लपेट में आ गया। एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री के 60% यूनिट बंद, 25,000 मजदूर रोजगार से महरूम हो गए। एक महीने में 7,000 से ज्यादा मशीनें खामोश हो गईं। सदर राना कहते हैं 26 साल कारोबारी सफर में ऐसे बुरे हालात नहीं देखे। शरह सूद और पैदावारी लागत ने एम्ब्रॉयडरी सेक्टर का भुरकस निकाल दिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हब में टेक्सटाइल का आम शोबा एम्ब्रॉयडरी सेक्टर शदीद जवाल पजीर। एक महीने में 700,000 मशीनें बंद, 25,000 के लगभग मजदूर बेरोजगार हो गए। हुकूमती पॉलिसी की जद में एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के फैसलाबाद में 60% यूनिट बंद होने पर सदर राना अब्दुल गफूर सीखपा उनका कहना था कि अपने 26 साल कारोबारी सफर में इतने बुरे हालात नहीं देखे। शरह सूद और पैदावारी लागत ने एम्ब्रॉयडरी सेक्टर का बुरकस निकाल दिया है। छोटे कर्ज ना मिलने की वजह से हालात बेकाबू हो गए हैं। मुझे 26 साल हो गए ये काम कर रहे, 26 साल में इतने बदतर हालात मैंने कभी नहीं देखे। आज 15 दिन हो गए हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं। जो पहले एक दो चल रही थी पूरे फैसलाबाद में, इस टाइम तकरीबन 30,000 सिर्फ एम्ब्रॉयडरी सेक्टर से मैं आपको बता रहा हूँ बेरोजगार हो गया मजदूर। ये लोग रोज आते हैं यहाँ आके दिहाड़ी की तलाश में आते हैं, लेकिन हमारे पास काम ही कोई नहीं है, हम कैसे उनको दें। मार्केट में कैश फ्लो न होने की वजह से मजदूर तबका बेरोजगारी के बोझ तले दब चुका है। ऐसे हालात होए पे आ मालकां दे कि ना उन्हां ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਜਟ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 16 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 8-10 ਬੰਦੇ ਆ, रोज आते हैं, मशीना वेख के बंद चले जाते हैं। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के मुताबिक हुकूमत ने होश के नाक ना लिए तो रही सही इंडस्ट्री भी दम तोड़ देगी। कैमरामैन मोहित के साथ अली नारूसी 41 फैसलाबाद। महंगाई पर सेल्स टैक्स की जर्ब, एफबीआर ने फैसलाबादियों की जेबों से इनडायरेक्ट 67 अरब निकलवा लिए। एफबीआर का टैक्स हद पूरा ना हुआ तो बोझ अवाम के कंधों पर डाल दिया। डायरेक्ट टैक्सेस अहदाफ पूरे ना होने से अद्वियात, खाने पीने और दीगर अशिया जरूरिया की खरीदारी पर 18% सेल्स टैक्स आयद कर दिया। एफबीआर की गफलत शहरियों की जेबों पर भारी पड़ने लगी। एक बस के दौरान फैसलाबादियों की जेबों से 68 अरब रुपए इनडायरेक्ट टैक्स निकलवा लिया गया। डायरेक्ट टैक्स का हदफ पूरा न होने का बाइस सेल्स टैक्स की सूरत में इनडायरेक्ट टैक्स लागू है। शहरियों को अद्वियात, अशिया खोरोनोश समेत दीगर अशिया जरूरिया की खरीदारी पर 18% तक सेल्स टैक्स अदा करना पड़ता है। बच्चों के डिब्बाबंद दूध, चॉकलेट्स, शैम्पू, साबुन और दीगर अशिया पर भी सेल्स टैक्स लागू है, जिससे महंगाई में बेतहाशा इजाफा हुआ है। माली साल 2024-25 के मुकाबले 2025-26 में सेल्स टैक्स वसूलियों में 13% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। तोबा में मूसलाधार बारिश, 10 साल रिकॉर्ड टूट गया। शहबाज चौक में पानी जमा, झांगर गोजरा रोड भी दरियाब आ गए। अंडरपास, कायम सेंटर, इस्लामपुरा और मोहल्ला ईदगाह तालाब का मंजर पेश करने लगे। अब्दे रहमत कमेटी बाजार के लिए जहमत बन गई। ब्यूटिफिकेशन मनसूबा बेनकाब, नस्बशुदा पोल, जमीन बोझ, शेड्स पे नाकस निकले। गला मंडी पानी पानी, दुकानदारों को भारी नुकसान का अंदेशा। शहरी निकासियाब के लिए दुहाइयां देने लगे। तोबा टेक्सटाइल शहर के बेशतर इलाके बारिश के पानी में डूब गए। पानी की निकासी के लिए इंतजामिया ने इकदाम शुरू कर दिए। शहबाज चौक पर बारिश का पानी जमा, मरकजी शाहरा, झंग रोड और गुजरा रोड भी पानी में डूब गए। अंडरपास, कायम सेंटर, इस्लामपुरा और मोहल्ला ईदगाह भी पानी की नजर हो गए। पानी जमा होने से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि इंतजामिया की जानिब से शहर में पानी की निकासी के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। शहरियों ने जिला इंतजामिया से पानी की फिलफौर निकासी का मुतालबा किया। बारिश हो रही है, बारिश की वजह से जो है तमाम जो मेन शाहराएं हैं वो पानी से भर चुकी हैं। बिलखुसूस मेन गोजर की तो एक शाहरा जो है वो पूरी पानी की बंद हो चुकी है। तो जो शहबाज चौक है वो भी आप देख सकते हैं पानी के भर चुके हैं, लेकिन ताहल इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। तो हमारी यही अपील है कि इंतजामिया फौरन जो है इकदाम करे और जो पानी रोडों पर खड़ा है जिसकी वजह से लोगों को गुजरने में मुश्किलात हैं उसको फिलफौर जो है रिमूव किया जाए। तोबा टेक्सटाइल में ब्यूटिफिकेशन मंसूबे के तहत दुकानों के बाहर तामीर होने वाले शेड्स एक बारिश भी न सह सके। कमेटी बाजार में नस पोल्स जमीन से उखड़ गए, शेड्स भी नाकस निकले। शेड्स गिरने के बायस दुकानदार बाल बाल बच गए। इस हवाले से दुकानदारों का कहना था कि कमेटी बाजार में शेड्स गिरने से कारोबार मुतासर हुआ। इंतजामिया की जानिब से कमेटी बाजार में ब्यूटिफिकेशन का नाकिस काम किया गया है। एक बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। दुकानदारों ने हुकूमत पंजाब से मामले का नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। पानी की निकासी साड़ी बहुत खराब हो गई है। बस वाले कोई नहीं आए इत्थे, जिन्ना नुकसान साड़ा हो गया फसल का, जिमीदार का। ये पानी की निकासी होएगी तो साड़ा बेहतर निज़ाम चलेगा। और जिमीदार साढ़े खाते पा रहा पानी नूं कि तुसीं इहदा संभालना सी साड़ी जिनस नूं, लिहाजा असीं इहनूं किद्दां संभाल सकते हैं। जिंदे पानी की निकासी फड़ साढ़े गौरमेंट ठीक करवाएगी तो सानूं ठीक होएगा निज़ाम साड़ा सारा।
टोबा टेक्सिंग में मूसलाधार बारिश के बाद गला मंडी के दाखिली व खारजी रास्ते ज़ेरे आब आ गए। बारिश का पानी दुकानों में दाखिल होने पर दुकानदारों को मुश्किलात का सामना। गला मंडी में पानी भरने से कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर, जिस पर दुकानदारों का कहना था कि दुकानों में पानी दाखिल होने से सामान को नुकसान पहुंचा है। पानी से गंदम और दीगर अजनास की आमदोरफ्त होगी। बादशाह से अपील है कि पानी की निकासी के अमल को जल्द यकीनी बनाया जाए। तखीर की सूरत में भारी नुकसान का अंदेशा है। बारिश की वजह से ये तिल पड़े हैं, राया पड़ा है, गंदम पड़ी है, उसके नीचे पानी चला गया। पहाड़ों में जितनी भी दुकानें हैं ना, सबके नीचे जो फसल पड़ी हुई है, सबके नीचे पानी चला गया है। तो इधर तो वैसे लाखों का नुकसान हुआ है, तकरीबन हर दुकान की फसल खराब हुई है। कुछ जिमींदारों की पड़ी हुई थी, कुछ आड़तियों की पड़ी हुई थी। इस तरह सारी फसलों के नीचे कपास होगी, गंदम होगी, तिल हो गया, राया हो गया, मक्की वगैरह पड़ी थी फड़ों पे, उस पर पानी चला गया है। तो लाखों का नुकसान हुआ है। तो हुकूमत से हमारी अपील है कि ये पानी का निकास को बेहतर किया जाए गला मंडी का, ताकि आने वाली बारिश से फसल का नुकसान ना हो। टोबा टेक्सिंग में 75 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता 10 साल में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। उनका कहना था कि शहर में वासा की टीमें निकासी आप में मसरूफ है। 50 से ज्यादा सेवरमैन फील्ड में मुतहर्रिक है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर आलमशेर के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। महंगे किराए की छुट्टी। चिन्योट में माहौल दोस्त और सस्ती बस सर्विस का इफ्तिताह। पहले मरहले में 10 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर फराटे भरेंगी। मुसाफिरों के लिए एक तरफा किराया 20 रुपये मुकर्रर। बुजुर्ग, तलबा और माजूर अफराद मुफ्त सफर कर सकेंगे। बसें चिन्योट, भवाना और लालिया के रूट्स पर रवां दवा होंगी। जिला चिन्योट में इलेक्ट्रो बस सर्विस का आगाज हो गया। अरकान असेंबली ने इफ्तिताह किया। तकरीब में एमपीए मौलाना इलियास चिन्योटी, साकिब खान चद्दर, डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान, डॉक्टर नवीद आतिफ, एडीसीज मोहम्मद अहमद अली, वासिक अब्बास हरल, असिस्टेंट कमिश्नर लीगी रहनुमा सैयद रजा बुहारी, सरदार जुल्फकार हैदर, मेंबर पंजाब बार काउंसिल गुलाम अब्बास निस्वाना, समाजी शख्सियत इकबाल, जिले सदर अंजमन ताजरान मोहम्मद जमील फहरी, सदर बार ताहिर बलोच, सीनियर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां गुलाम शबीर समेत शहरी शरीक हुए। इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वर्चुअल खिताब किया। मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट है बिलाल, उसको मैं शाबाश देना चाहती हूँ। जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है इमरान, उनको भी मैं शाबाश देना चाहती हूँ। वेल डन माशाअल्लाह। चिन्योट में दरिया, काड़ा, सियालकोट और मरी में ग्रीन बसेस का लॉन्च है। सिर्फ पंजाब का नहीं, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अरकान असेंबली का इफ्तिताही रोज इलेक्ट्रो बस पर सफर। जिले अफसरान और अहम शख्सियात भी जदीद सफरी सहूलत से लुत्फ अंदोज हुए। सर्विस स्टार्ट हो रही है। पूरी आवाम के लिए खुशाइन बात है कि आज जो चिन्योट को बसेस मिली हैं वो मुफ्त सफर करेंगे। तकरीबन आज पहली मरतबा हमारा ये जो वन वे रोड है, इसका गोया समझे कि इस एयर कंडीशन बसों के जरिए से ही इफ्तिताह हो रहा है। और अभी 15 बसें हमें मिली हैं। तो मुझे भी बिलाल अकबर साहब मिनिस्टर जो हैं ट्रांसपोर्ट, उन्होंने कहा था कि चंद दिनों तक आपकी 5 बसें और आ जाएंगी और इस साल के एंड तक 40 बसें हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह हर तहसील में ये सहूलत मिलेगी। तो बहुत ही बेहतरीन ये सहूलत है। डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान का कहना था कि पहले मरहले में बसें चिन्योट, बुआना और लालिया के रूट्स पर चलेंगी। फैसलाबाद रोड पर जल्द इलेक्ट्रो बसें दौड़ती नजर आएंगी। इनिशियली हमें 10 बसेस मिली हैं और इंशाल्लाह ये हम 2 रूट्स पे चलाएंगे, चिन्योट से भवाना की तरफ और चिन्योट से लालिया की तरफ। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम बसेज ऐड होती जाएंगी और हमारे रूट्स भी ऐड होते जाएंगे और हम पूरे डिस्ट्रिक्ट को इंशाल्लाह इसमें कवर करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीर से खिताब करते हुए कहना था कि पंजाब में जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नया बाब खुल गया। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबा है। जदीद बस सर्विस अब छोटे शहरों तक भी पहुंच गई है। खुशी का दिन है कि अवाम इस सर्विस से मुस्तफीद होंगे। 2.5-3 साल में पंजाब में 3000 इलेक्ट्रॉनिक बसें चल रही होंगी। अवाम को बेहतर सफरी सहूलतें फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। ये एक तरह की फ्री बस सर्विस है। ये सबको देखकर खुशी होती है कि अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए मुंतखब किया। कैमरामैन अलीदेव के साथ वकार वुमन, सिटी 41, चिन्योट। आपको बताएं कि फेस्को पुरानी तनसीबात की तब्दीली में नाकाम। मंसूबा कछुए की चाल चलने लगा। फेस्को में 40,000 से ज्यादा पुराने मीटर ताहाल तब्दील ना किए जा सके। कभी बिजली की बंदिश तो कहीं फनी खराबी। बोसीदा मीटर और ट्रांसफार्मर सारिफीन के लिए दर्द सर बन गए। नेफरा हदफ के बावजूद पुराने मीटर्स की तब्दीली का अमल मुकम्मल ना हो सका। तर्जुमान फेस्को की तफल तसलियां कहते हैं नेफरा टारगेट जल्द पूरे कर दिए जाएंगे।
फेस्को में 2005 से कबल नस्ब किए गए मीटर ट्रांसफार्मर्स की तब्दीली का मनसूबा सुसरा विकासकार। फेस्को में 20 साल से ज्यादा पुराने 40,000 से ज्यादा बिजली के मीटर ताहाल तब्दील न की जा सके। पुराने मीटर ट्रांसफार्मर्स फनी खराबी और बिजली की बंदिश का सबब बने लगे। फेस्को पुरानी तनसीबात की तब्दीली के हवाले से नेपरा के मुकर्रर करदा अहदाफ पूरे करने में सुसरा विकासकार। पुराने मीटर्स के बायस सार्फिन को बार बार बिजली की बंदिश का सामना। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सईद रजा का कहना था कि पुरानी तनसीबात की तब्दीली का सिलसिला जारी है। 20 साल पुराने मीटर्स और ट्रांसफार्मर्स मरहलावार तब्दील किए जा रहे हैं। नेपरा टारगेट जल्द पूरे कर दिए जाएंगे। 3 साल का हमारा प्लान है और फर्स्ट ईयर का प्लान जितना हमारा टारगेट था ट्रांसफार्मर की रिप्लेसमेंट का वो हो चुका है। नेक्स्ट ईयर के फिस्कल ईयर में जो रिप्लेसमेंट के जो बजट है वो भी अप्रूव हो चुका है और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और इस प्रोसेस के तहत हमारी जितनी भी तनसीबात जो मोर देन 20 ईयर्स और ये जो हमारी लिस्टें फाइनल फील्ड फॉर्मेशन से आई थी वो इंशाल्लाह ताला डे बाय डे उसको जो है वो मॉनिटर भी किया जा रहा है और रिप्लेस भी किया जा रहा है। फेस्को के पुराने मीटर सार्फिन के लिए दर्द सर बन चुके हैं। कैमरा मोहित के साथ वैसली 41 फैसलाबाद। और दूसरी तरफ 50% अदायगी पर कनेक्शन बहाल करवाएं। फेस्को ने नादहिंदा सार्फिन के लिए बड़ी सहूलत मुतारिफ करवा दी। कनेक्शन बहाली के लिए अब मुकम्मल अदायगी जरूरी नहीं, सार्फिन सिर्फ निस्फ रकम अदा करके बिजली की फराहमी से लुत्फअंदोज हो सकेंगे। नई फेस्को पॉलिसी के तहत हजारों सार्फिन मुस्तफीद होंगे। फेस्को का डिफॉल्टर सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ। अब 50% अदायगी पर बिजली की मुनक़ता कनेक्शन बहाल होगा। नादहिंदगान के कनेक्शन की बहाली के लिए नई सहूलत मुतारफ करवा दी गई। फेस्को ने सार्फिन को अदायगी में तगड़ी राहत दे दी। वाजबात मुकर्ररा शराइत के तहत वसूल किए जाएंगे। फेस्को के नादहिंद सार्फिन को कनेक्शन बहाली के लिए अब मुकम्मल अदायगी जरूरी नहीं। फेस्को की नई पॉलिसी से हजारों सार्फिन मुस्तफीद हो सकेंगे। सार्फिन को अदम अदायगियों पर काटे जाने वाली कनेक्शन की बहाली के लिए सहूलियात दी गई है। फेस्को ने सार्फिन को कनेक्शन बहाल करवाने के लिए 100% अदायगियों की शराइत खत्म की है। कैमरामैन मोहम्मद मुईद के साथ वैसली सिटी 41 फैसलाबाद। साडा हक एहतिराक महकमा सुई गैस फैसलाबाद के डेली वेजेस मजदूर सड़कों पर आ गए। मजदूरों का SNGPL रीजनल हेडक्वार्टर के सामने मुजाहरा। महकमा सुई गैस के अरबाब इख्तियार को एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। यौमिया अशरत 1200 से बढ़ाकर 1500 रुपए करने का मुतालबा। मुतासरीन कहते हैं महंगाई ने जीना दो भर कर रखा है, ठेकेदार पूरा मुआवजा नहीं दे रहा है। महकमा सुई गैस में डेली वेजेस मजदूर सरापा एहतजाज बन गए। मजदूरों ने SNGPL रीजनल हेडक्वार्टर्स के सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़िश्ता कई बरसों से सुई गैस ठेकेदारों के साथ काम कर रहे हैं। मेंटेनेंस शोबा के तमाम ठेकेदार कम उजरत दे रहे हैं। योमिया उजरत 1200 रुपए दी जा रही है। योमिया उजरत कम से कम 1500 रुपए मुकर्रर की जाए। महंगाई ने जीना दोबार कर रखा है और ठेकेदार इन्हें पूरा मुआवजा नहीं दे रहे। ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1200 ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 1200 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, 15,000 ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ 8,000 ਰੁਪਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 1200 'ਚ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 300 ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕੰਮ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਵਧਾਣਾ। ਕੱਲ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, GM ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं इस गल्ला का। मुजाहिरीन का कहना था कि SNGPL हुकाम मामले का नोटिस लें और ठेकेदारों को कानून के मुताबिक उजरत देने का पाबंद किया जाए। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। अब मुफ्त रोटी नहीं मिलेगी, फैसलाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एक्शन। घर बैठे तनख्वाहें वसूल करने वाले 36 से ज्यादा वर्कर्स को नौकरी से निकाल दिया गया। चीफ ऑफिसर ने इंक्वायरी के बाद बर्खास्तगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 14 मुलाजमीन को मुआफी की दरखास्त देने पर साबिका सर्विस जब्त कर ली गई। एक जूनियर क्लर्क को भी तवील गैर हाजिरी पर नौकरी से निकाला गया। 12 मुलाजमीन को कम सजा देते हुए नौकरियों पर बहाल कर दिया गया। मुलाजमीन को मुसलसल नोटिस भिजवाए गए और उसके बाद इंक्वायरी के बाद इन्हें नौकरी से निकाला गया। मंडियों में नए लाइसेंस के इजरा और तजदीद फीसों में तगड़ा इजाफा। आड़तियों का माली बोझ में इजाफे पर इजहार तशवीश। लाइसेंस फीस 7,500 से बढ़ाकर 30,000 मुकर्रर। सालाना तजदीद फीस 2500 की बजाय 10,150 रुपये वसूल की जाएगी। दूसरी जानिब 500 रुपये एंट्री फीस खत्म। पामरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत पंजाब ने मंडी में आड़तियों पर नया माली बोझ लाद दिया। नए लाइसेंस की फीस में 22,500 रुपए का तगड़ा इजाफा। सालाना तजदीद फीस भी 7,650 रुपए बढ़ा दी। नई लाइसेंस फीस 7,500 से बढ़ाकर 30,000 मुकर्रर कर दी गई। सालाना तजदीद फीस 2,500 की बजाय 10,150 रुपए वसूल की जाएगी। फैसलाबाद के आड़तियों को फीसों में इजाफे पर शदीद तहफ्फुज़ात। मंडी फीस के नए फॉर्मूले पर जंग के आड़तियों ने भी सर पकड़ लिए। मंडियों में टैक्सों में इजाफे पर गहरे तहफ्फुज़ात का इजहार।
जंग के सदर जावेद पहलवान का कहना था कि लाइसेंस की तजदीद हर साल करवाना लाजमी है। फीसों में हालिया इजाफा सरासर ज्यादती है। सेक्रेटरी गुड्डू खान बोले कि ठेका खत्म होने तक एंट्री फीस की वसूली जुल्म है। हुकूमत पंजाब आड़तियों का इतना ज़्यादा इस्तेहसाल कर रही है कि जो हद से बाहर है। पहले फीस जो थी लाइसेंस फीस 2500 रुपया थी, अब एकदम बढ़ा के 10,650 रुपये कर दिए गए हैं, जो बगैर नुमाइंदों के पूछे, इनसे मशवरा किए बगैर 3 गुना 4 गुना बढ़ा के वो कर दिया गया, जो आवाम के लिए बहुत नाकाबिले बर्दाश्त है। और इनको चाहिए कि इससे तो महंगाई बढ़ेगी। हुकूमत नया लाइसेंस जो है वो 30,000 कितने रुपए कर दिए हैं, जिसका सिर्फ 5-6 हज़ार रुपया था फीस, और जो 2500 था उसे 10,000 कितने कर दिया गया। ये आड़तियों के साथ नहायत ही जुल्म कर रही है और आड़तियों का इस्तेसाल कर रही है। हुकूमत इस वक्त सब्ज़ी मंडियों को इस हद तक नज़रअंदाज कर रही है कि मुख्तलिफ टैक्सों के ज़रिए आड़तियों को कारोबार बिल्कुल बंद करने के दर पे है। जहाँ लाइसेंसों की फ़ीस और लाइसेंसों की तजदीद की फ़ीस में इजाफा किया है, वहाँ एंट्री फ़ीस के नाम पर एक नया गुंडा टैक्स मुतारफ़ कराया गया है। एंट्री फ़ीस का अगरचा पामरा ने सस्पेंड की गया, लेकिन ठेकेदार फिर भी अपनी गुंडागर्दी के ज़ोर पर गेटों से पैसे वसूल कर रहे हैं। हत्ता कि रेडी वाले से भी 50, गरीब आदमी रेडी वाले से भी 50 रुपये वसूल कर रहे हैं। मार्केट फीस का निज़ाम जो 70 साल पुराना था उसको भी ख़त्म करके 2 रुपये क्विंटल की जगह परसेंटेज पे कर दिया गया है। दूसरी जानिब पामरा की तरफ से 500 रुपये एंट्री फीस खत्म करने के वाज़ेह नोटिफिकेशन के बावजूद मार्केट कमेटी ने अमल दरामद रोक दिया। ताहम मौजूदा ठेके के इख्तिताम तक फीस की वसूली जारी रखने का एलामिया जारी। अंजुमन आड़तियों की जानिब से इकदाम के खिलाफ इजहार तशवीश, जबकि हुकूमत पंजाब से रिलीफ की अपील है। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया ने 20 से ज़ायद वकला की डिग्रियां जाली साबित होने पर बार मेंबरशिप मंसूख कर दी। सदर डिस्ट्रिक्ट बार मियां तारिक महमूद कहते हैं कि अफसोस है कि यूनिवर्सिटियों ने वकला की जाली डिग्रियां बनाई। पंजाब बार ने जाली डिग्रियों वाले वकला के खिलाफ एक्शन लिया। जाली वकला का लाइसेंस पंजाब बार और मेंबरशिप डिस्ट्रिक्ट बार ने मंसूख करनी है। जाली वकला के खिलाफ कार्रवाइयों का इख्तियार पंजाब बार के पास है। पंजाब बार कौंसिल का अदालती बायकॉट का ऐलान। पंजाब बार ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के खिलाफ अदालती हड़ताल का ऐलान कर दिया। जुमेरात के दिन अदालतों में पेश नहीं होंगे। वकला के मुताबिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने RCMS नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया। पंजाब बार कौंसिल का कहना है नोटिफिकेशन वापस न लिए जाने पर हड़ताल की जा रही है।